अक्सर लोग बोलते हैं कि तुम एक यूट्यूबर हो तो तुम बहुत पैसे कमाते होगे एंड ऑनेस्टली मैं ये बात अक्सर सुनती हूँ। बट आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस कैमरे के पीछे मेरे मंथली क्रिएटर एक्सपेंस कितने होते हैं। ये कोई भी फ्लेक्स वीडियो नहीं है और ना ही कोई सिंपैथी वीडियो है। बस इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस कैमरे के पीछे क्या क्या होता है और कितने एक्सपेंस आते हैं एज अ क्रिएटर। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू हे सृष्टि। तो चलो फिर आज से चलते हैं अपने सेटअप के पास। तो सबसे पहला एक्सपेंस आता है इंटरनेट। देखो इंटरनेट मेरे लिए ऐसा कोई लग्जरी नहीं है बट ये मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट नीड है। कुछ भी हो, चाहे वो लाइव स्ट्रीमिंग हो, चाहे वो वीडियो अपलोडिंग हो, चाहे गेम्स डाउनलोड करना हो या गेम खेलना हो, कुछ भी हो, हर चीज इंटरनेट से होती है। तो यस, इंटरनेट एक क्रिएटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यही रीजन है मैंने अपने सेटअप टूर में बताया था कि मैंने दो बैकअप के लिए इंटरनेट लगवाया है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बीच में चला जाता है इंटरनेट और मेरी लाइव स्ट्रीम जो है वो अटक सी जाती है। तो फटाक से मैं दूसरा इंटरनेट स्विच करती हूँ ताकि मेरा वर्क बच सके। एंड दिस इज ट्रूथ कि अगर एक भी दिन इंटरनेट चला जाना, एक क्या यार, 1-2 घंटे के लिए भी इंटरनेट चला जाता है, मेरा काम एकदम रुक सा जाता है। नंबर 2 आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल। मेरा मॉनिटर, मेरा कंप्यूटर सिस्टम घंटों चलता है भाई डेली, एंड इसके साथ साथ ये लाइट्स इतने सारे एंड बहुत सारे चार्जर्स सब साथ में चलते रहते हैं और कलेक्टिवली मिला के इतना ज्यादा बिल जनरेट कर देते हैं। एंड क्योंकि लाइट भी जाती है तो इसकी वजह से मैंने अपने लिए एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए अलग से डेडिकेटेड इन्वर्टर रखा है, जिससे कि जब लाइट जाती है तो वो इन्वर्टर पे लोड जाता है एंड देन जब लाइट आती है तो वो इन्वर्टर भी चार्ज होता है। तो कलेक्टिवली मिला के केवल मेरे कमरे से एज अ क्रिएटर बहुत अच्छा खासा बिल आ जाता है और इसमें मैं अपने घर की चीजें तो इंक्लूड ही नहीं कर रही। नंबर 3 आता है सॉफ्टवेयर्स एंड सब्सक्रिप्शन। अब अगर आप कंप्यूटर सिस्टम चला रहे हो तो जैसा कि मैंने अपने वीडियोस में बता रखा है कि आपको सिक्योरिटी भी जरूरत है एंड सिक्योरिटी के लिए आप लोग को विंडोज एक्टिवेट करना होता है एंड देन उसके बाद एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हो गए एंड देन उसके बाद AI टूल्स हो गए, क्लाउड स्टोरेज हो गया, इन सब का अलग से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। जैसे कि मैं अपने वीडियोज में लाइव स्ट्रीम में जो म्यूजिक यूज करती हूँ बैकग्राउंड में, उसके लिए भी मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो उसे भी मुझे ईयरली या क्वार्टरली पे करना होता है। और जैसे AI टूल्स, तो अगर आज के टाइम में हम AI टूल्स ना सीखें तो आगे चल के हमें डिफिकल्टीज हो सकती है। तो ये बहुत ही स्मार्ट वे है कि आप किस तरीके से अपने वर्क को AI के थ्रू और इनहांस करा सकते हो और अपना टाइम बचा सकते हो। तो यस, इसमें से कुछ ईयरली बेसिस पे होते हैं, कुछ क्वार्टरली बेसिस पे होते हैं, कुछ मंथली बेसिस पे होते हैं। तो कलेक्टिवली मिला के ये भी एक अच्छा खासा एक्सपेंस बन जाते हैं क्रिएटर के लाइफ में मंथली। और अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मैं खेलती हूँ गेम्स, मैं उनके लाइव स्ट्रीम्स करती हूँ। यस, मैं एक गेमिंग क्रिएटर हूँ, सृष्टि प्लेस पे डेली लाइव स्ट्रीम करती हूँ 4 PM पे। सो अब मुझे गेम्स खरीदने हैं, गेम्स खेलने हैं, आए दिन नए गेम्स आते रहते हैं। सो उसमें भी अलग से एक्सपेंस लगता है। लोगों को लगता है कि यार क्रिएटर्स को तो गेम फ्री में ही मिल जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। मोस्टली हर गेम्स खरीदने होते हैं और जब कोई बड़ा गेम आता है वो और एक्सपेंसिव भी होता है। जिस लाइक मैं एग्जांपल देती हूँ कि आ रहा है GTA 6 रिलीज हो रहा है नवंबर 19 को, जिसके लिए मैंने ये पीछे मेरा PSB ले रखा है और उसके लिए मैंने बहुत स्टार्टिंग से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, जिसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियोस भी लेके आऊंगी इन फ्यूचर। तो अब वो प्री रिलीज ऑलरेडी हो गया और उसको प्री रिलीज में अप्रॉक्स 8K खर्च करने पड़े हमें, और फिर जब रिलीज होगा तो फिर तो खर्चे होंगे ही। तो यस, गेम्स में भी बहुत पैसे खर्च होते हैं और इवन गेम में वन टाइम परचेज भी नहीं होता है यार। अगर आप आगे चल के उस गेम को कंटिन्यू कर रहे हो, उसमें DLCs आते हैं, कुछ अपडेट्स ऐसे आते हैं, कुछ जिसे आपको खरीदना पड़ता है ताकि आपका कंटेंट और बढ़िया बन पाए, सो उसमें और पैसे चले जाते हैं। सो मंथली बेसिस पे गेम्स की तरफ से भी काफी बड़ा एक्सपेंस क्रिएट होके आता है क्रिएटर के लाइफ में, एक गेमिंग क्रिएटर के लाइफ में। अब आते हैं इक्विपमेंट्स के ऊपर। तो ऐसा कभी कभी ये मंथली नहीं होता है बट इट्स लाइक अक्सर ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि आपको कोई इक्विपमेंट खरीदना होता है, लाइक माउस या कीबोर्ड अगर खराब हो गया। जैसे रिसेंटली मैंने अपने इस वीडियो में बताया था कैसे मैंने वायर्ड माउस को हटा के रिसेंटली वायरलेस माउस खरीदा और अपने कंप्यूटर सिस्टम में एक अपग्रेड किया। इस तरीके से बहुत सारे इक्विपमेंट्स आते हैं। जैसे GTA के लिए मैंने PS लिया एंड देन उसके लिए कंट्रोलर लिया, फिर PS के स्टैंड लिए एंड बहुत सारा कुछ, जिसके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगी। सो इस तरीके से हेडफोन, माइक सब मिला के इक्विपमेंट्स के भी काफी खर्चे हो जाते हैं, जो कि रेगुलर बेसिस पे नहीं होते बट ओकेजनली कभी भी हो जाते हैं, जिनके लिए हमें पहले से सेव करके रखना पड़ता है, क्योंकि ये छोटे मोटे एक्सपेंस भी नहीं होते, एक साथ बड़ा अमाउंट खर्च होता है। अब इक्विपमेंट्स की तो बात हो गई, लेकिन अब छोटे मोटे एक्सपेंस भी होते हैं। अब जैसे मेरे पास 2 वायरलेस माउस हैं
तो अब उनके लिए उसमें बैटरीज लगाने पड़ते हैं। मुझे डुअल पीसी सेटअप की वजह से उसमें से रिकॉर्डिंग्स इसमें लाके एडिट करने पड़ते हैं, जिसके लिए मुझे एसएसडी की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से जो मेरी बड़ी साइज की वीडियोस होती है वो भी इजीली मैं तेजी से इधर से उधर ट्रांसफर कर सकती हूँ। और इन्हीं छोटे मोटे खर्चों में आता है ईथरनेट। ये केबल्स जो आपको दिख रहे हैं जो इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं, वो केबल्स भी अक्सर खराब हो जाते हैं। जब स्पीड हमारी लो होती है ना, लोग अक्सर समझ नहीं पाते, बट उसके पीछे का रीजन ये होता है कि आपका ईथरनेट जो है वो खराब हो चुका है। तो पिछले मेरे जर्नी में मैंने बहुत सारे ईथरनेट केबल्स अब तक चेंज कर रखे हैं, बहुत सारे वायर्स लाइक HDMI केबल्स एंड अडेप्टर्स एंड बहुत कुछ जो कि सब नीचे लगे हुए हैं, अक्सर हमें चेंज करने पड़ते हैं। सो इन सब में भी बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। और एक सबसे बड़ा बिल जो कि जनरेट होता है मेरे वजह से, वो है एसी का। यस, ये मुझे एसी लगवाना पड़ा मेरे कंप्यूटर सिस्टम की वजह से, बिकॉज इतनी गर्मी, ऑफ कोर्स क्योंकि बनारस में ज्यादा टाइम, साल के ज्यादा महीने गर्मी पड़ती है, और जब ये हर वक्त चलता है दोनों सीपीयू, इतना हीट जनरेट करता है ना कि पूरा कमरा जलने लगता है। और जितना हीट जनरेट करेगा उतना जल्दी इसके अंदर के इक्विपमेंट्स खराब होने के भी चांसेस होते हैं। तो इस वजह से मुझे एसी भी लगवाना पड़ा, जो कि जब भी कंप्यूटर सिस्टम चलाती हूँ मुझे ऑन रखना पड़ता है, जिससे कि बहुत ही बिल जनरेट होता है। और अब आती हूँ ऐसे खर्च की बात करने जो कि बहुत लोग नहीं जानते। सो मैं लाइव स्ट्रीम के साथ साथ, गेम खेलने के साथ साथ, मेरा जो एक माइनक्राफ्ट ब्लॉक वाला गेम है उसका मेरा खुद का सर्वर चलता है जिसका नाम है hi.smp। तो वो चलाने के लिए भी हमने एक डेडिकेटेड कंप्यूटर सेटअप बना के रखा है, जिसके ऊपर जब भी हमें किसी भी गेम का मल्टीप्लेयर का सर्वर क्रिएट करना होता है तो हम उसी पे क्रिएट करते हैं, जिससे हमें कहीं और से सर्वर खरीदना ना पड़े। तो अगर अब वो डेडिकेटेड पीसी बना है उसके अलग खर्चे, देन उसके बाद वो 24/7 चलता है, जिससे कि प्लेयर्स इजिली एक साथ किसी भी टाइम खेल सके। उनका टाइम जोन अलग होता है, कोई रात में खेलता है, कोई सुबह खेलता है। सो 24 घंटे चलने वाले कंप्यूटर सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी बिल जा रहा है उसका अलग, दो इंटरनेट लगे हुए, जैसे मैंने अपने घर पे बैकअप के लिए 2 इंटरनेट लगा के रखा है, वैसे ही वहां अपने सर्वर चलाने के लिए भी हमने 2 इंटरनेट लगा के रखा है, ताकि अगर एक इंटरनेट चला जाए तो हमारे पास बैकअप में दूसरा इंटरनेट रहे। और दोस्तों, अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, आपको पेमेंट करना ही होता है, यू नो वेरी वेल। एंड देन उसके बाद इतना लगातार चलने के बाद हीट होके कभी उसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ी तो उसमें अलग से खर्च हो जाते हैं। हालांकि ये कंप्यूटर सेटअप जो है वो मेरे फ्रेंड के घर पे है, सो अगर आप लोग कभी बोलोगे तो उसका मैं अलग से सेटअप टूर लेके आ सकती हूँ। सो अगर आपको टूर चाहिए उस सेटअप का तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो दोस्तों, इस तरीके से बहुत सारे खर्चे होते हैं एक क्रिएटर के लाइफ में। तो ऑफ कोर्स जो पैसे आ रहे हैं वो पैसे बहुत ही तरीके से जा भी रहे हैं, सब चीजों को मेंटेन करना, तो इट्स नॉट एन ईजी टास्क। सो ये जो मेरे पीछे सेटअप दिख रहा है, मैंने इसी के साथ नहीं शुरू किया था। मैंने शुरू किया था एक छोटे से लैपटॉप से, वो भी सेकेंड हैंड, और धीरे धीरे मैंने अपने सेटअप को अपग्रेड किया उन पैसों को इस्तेमाल करके जो मैंने अर्न किए। तो इस वीडियो में मेरा यही मकसद था कि मैं आपको बता सकूं कि एक क्रिएटर के लाइफ में मंथली कितने सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये एक BTS वीडियो था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ऐसी और BTS वीडियोस और सेटअप के बारे में मैं वीडियोस लेके आती रहूंगी ऑन हे सृष्टि। सो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।